अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हमने चैप्टर नंबर 9 केमिस्ट्री के ग्रुप की खसूसियात और एलिमेंट्स की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो पहले की तरह आप देखिए, पेज नंबर 1 पे सॉल्व एमसीक्यूज़ हैं, फिर पेज नंबर 2 पे शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखें कि ग्रुप 1 में ऊपर से नीचे की तरफ अल्कली मेटल्स को क्यों काटना आसान होता है। तो बच्चे, जब ऊपर से नीचे अल्कली मेटल्स में हम आते हैं तो फिर एटम का साइज़ बढ़ता जाता है, जबकि जो उसकी न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन है वो कम होती जाती है, जिसकी वजह से धातें अंदर से कमज़ोर हो जाती है और इन्हें काटना आसान हो जाता है। उसके बाद है हेलोजेंस के साथ पोटाशियम की रिएक्टिविटी के बारे में बताएं। तो फर्स्ट ग्रुप जो है उसी में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम वगैरह आते हैं। तो हेलोजेंस फर्स्ट ग्रुप के साथ जो है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, यानी बहुत जल्दी से रिएक्ट करते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन जो है इसमें देखिए, क्लोरीन जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, साथ उसके ब्रोमीन है। तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि अगर क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ब्रोमीन जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। फिर आयोडीन आम दर्जा हरारत पर ठोस हालत में क्यों पाई जाती है? क्योंकि इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, वांडरवाल फोर्सेस, वो मजबूत होती हैं, इसका साइज़ भी बड़ा होता है और इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाइड्रोजन के तेल की हाइड्रोजनेशन में निकल किस तरह से कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है। तो जब तेल के ऊपर निकल को डाला जाता है तो ये उसके ऊपर जज्ब हो जाता है, ऑयल के अंदर जज्ब हो जाता है और फिर जज्ब होते ही ये एज अ कैटलिस्ट काम करता है। उसके बाद बच्चों पेज नंबर 3 आ जाता है, उसके ऊपर उसमें तमीरी फ़िक्र पर मबनी सवालात आ जाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि किस नोबल गैस का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। तो नोबल गैसेस जो हैं वो हीलियम से स्टार्ट होती हैं। तो हीलियम जो है ये सबसे जो छोटी साइज़ में सबसे छोटी नोबल गैस है, तो इसी का एंड जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है। जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाएंगे और उनका बॉइलिंग पॉइंट कम की बजाय ज़्यादा होता जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि अल्कली मेटल्स और क्लोरीन के रिएक्शन का मुवाजना करें। तो ये तीनों रिएक्शंस, यहाँ पर 3 रिएक्शन आपको दिए हैं, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम के साथ क्लोरीन के, और ये बहुत ज़ोरदार रिएक्शन होता है। उसके बाद नंबर 3 है कि आमतौर पर मेटल्स ठोस जबकि नॉन मेटल्स अमूमन माया और गैस हालत में पाई जाती हैं। क्यों हैं? धातुओं में क्योंकि जो मेटल्स हैं जो पीरियोडिक टेबल की लेफ़्ट साइड पे आती हैं, उनमें क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है और मेटेलिक बॉन्ड आपस में मजबूती के साथ जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो ठोस हालत में होते हैं। नॉन मेटल्स में कशिश की कुव्वत जो है वो कमज़ोर होती है, इसलिए वो माया और गैस की हालत में पाई जाती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि पीरियोडिक टेबल में कोई से 3 एलिमेंट्स के नाम बताएं जो कि माया हालत में पाए जाते हैं। तो इसमें मरकरी आ जाता है, एसी, ब्रोमीन और फ्रांसियम। उसके बाद नंबर 5 है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स नॉर्मल एलिमेंट से क्यों मुख्तलिफ होते हैं। बच्चों, इसमें क्योंकि डी ऑर्बिट पाया जाता है जो कि जुज़वी तौर पर मुकम्मल होता है और उसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसकी डिफरेंट हो जाती हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स मतलब ट्रांजिशन मेटल्स में किसी की वैलेंसी +1 होती है, किसी की +2 होती है, +3, +4, तो ये वेरी करती रहती है। इसलिए ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं ये दूसरे नॉर्मल एलिमेंट से मुख्तलिफ होती हैं। फिर ये बतौर कैटलिस्ट भी यूज़ होती हैं। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 4 पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 के क्लोरीन और ब्रोमीन में से बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सी ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्लोरीन जो है ये ब्रोमीन की निस्बत ज़्यादा ताकतवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक साइज़ छोटा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये रद्द अमल के दौरान मज़ीद इलेक्ट्रॉन हासिल करने के काबिल होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, हेलोजेंस में कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट सबसे कम रिएक्टिव है। जवाब की 2 वजूहात बताएं। तो स्टार्ट में सबसे पहले फ्लोरीन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जो फ्लोरीन है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि इसका साइज़ सबसे छोटा होता है और ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। और
आयोडीन जो है ये सबसे एंड पे इसका साइज़ बड़ा हो जाता है और ये कम रिएक्टिव है। उसके बाद बच्चों तफसीली सवालात शुरू हो जाते हैं और तफसीली सवालात को मैंने जो आपकी बुक में ज़रा कम डिटेल में थे उसको मैंने जो है वो ज़रा डिटेल में लिख दिया है। जैसे ये कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में ज़्यादा डिटेल्स लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसकी हेडिंग्स बना के और फिर आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिख दिया गया है। पेज नंबर 6 और 7 पे जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं और फिर उसके बाद पेज नंबर 7 अगर हम देखें तो उसके बाद 7 8 पे भी जो है तहकीकी सवालात आ जाते हैं, वो भी यहाँ पर लिख दिए गए हैं। बच्चों इसके साथ ही ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है, तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।